अस्सलाम वालेकुम। आजकल ख़ास तौर में पाकिस्तान में हम लोगों ने सोचना बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। काम की मसरूफियत है शायद बहुत ज़्यादा, सोच जो है हम में ख़त्म होती जा रही है। तो आज दो तीन पॉइंट्स जो है वो मैं रेज़ करूँगा जिसके ऊपर हम इकट्ठे सोचते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना जो है वो कब आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था। चाइना जो है वो 1949 में आज़ाद हुआ था रशिया से, पुर्तगाल से, ब्रिटेन वगैरह से। इसने अपने आप को जो है वो सेल्फ इसकी गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बन गए। और पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि 1947 में आज़ाद हुआ था। अब एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हमने सोचना है कि पहले नंबर पे चाइना जो है हमसे बाद में आज़ाद हो रहा है और चाइना की इकॉनमी आज कहाँ है और पाकिस्तान की इकॉनमी आज कहाँ है। आपको पता चाइना की पॉपुलेशन आबादी कितनी है? चाइना की जो आबादी है वो 1.412 बिलियन है, यानी कि 1 अरब तकरीबन 42 करोड़ जो है उसकी आबादी बनती है। और पाकिस्तान की आप सब जानते हैं 24 करोड़ है। एक और यहाँ पे नुक्ता है कि आज तक चाइना में जो है वो कोई धमाका नहीं हुआ, कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। और पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि आए रोज़ जो है वो धमाके दहशतगर्दी होती रहती है। हर कंट्री की, हर स्टेट की एक बाउंड्री होती है। जब वो इंडिपेंडेंट बन जाता है उसकी एक बाउंड्री होती है जिसको हम बॉर्डर वॉल कहते हैं या बॉर्डर कहते हैं। अब जो दहशतगर्दी होती है वो दो तरीके से होती है, या तो वो बॉर्डर के बाहर से जो है वो उसमें टेररिस्ट आ जाते हैं। तो अगर वो बाहर से आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो मुल्क की बॉर्डरी वो जो बॉर्डर लाइन है, जो बाउंड्री है वो वीक है, उसमें सिक्योरिटी कोलैप्स है। तो अगर वो नहीं है तो या इसका मतलब है फिर हमारे कंट्री के अंदर से दहशतगर्दी जो है वो जन्म ले रही है। तो ये एक दो अलग इश्यूज हैं। अगर तो मुल्क के अंदर जो है वो दहशतगर्दी जन्म ले रही है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं जो रियासत की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन मैं जो समझता हूँ सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। हिंदुस्तान में एक लीडर गुजरे हैं गांधी, उन्होंने कहा था बी द चेंज यू वांट इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कहीं भी अगर हम कोई तब्दीली चाहते हैं, अपने मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट के ऊपर डाल देते हैं कि रियासत ये करे, रियासत ये करे, खुद हम कुछ करने को तैयार नहीं है। अपनी जो लास्ट वीडियो थी मेरी, मैंने उसमें कहा था कि एजुकेशन बहुत मैटर करती है, डेफिनेटली मैटर करती है। रियासत की जिम्मेदारी है वो एक अच्छी एजुकेशन सिटीजन को प्रोवाइड करे, लेकिन जो एक बच्चा है उसकी बेसिक एजुकेशन उसके घर से शुरू हो जाती है। हमारे इखलाकी मयार जो हैं वो इतने पस्त होते हैं कि हम अपनी और रियासत की जिम्मेदारियों से भागते हैं, उसको हल करने की कोशिश नहीं करते। अब चाइना में देख लें, चाइना में एजुकेशन के साथ साथ फ़न जो है, फ़नी तालीम जो है वो हर एक को दी जाती है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जो है, पाकिस्तान से बाद आज़ाद हुआ लेकिन पूरी दुनिया में चाइना की इकॉनमी जो है उसका बोलबाला हो रहा है, उसका चर्चा हो रहा है और उसकी इकॉनमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी सिक्योरिटी देख लें, उनकी पुलिस देख लें, उनकी आर्मी देख लें, आज तक कोई सोच भी नहीं सकता कि चाइना के अंदर जो है वो कोई दहशतगर्दी हो सकती है। इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी जो आर्मी है या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कमज़ोर हैं, इसका कतई मतलब, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे इनफरादी जो कुव्वत है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी जानता है। अगर हमारी गली मोहल्ले में कोई काम है तो वो अगर मेरी ज़िम्मेदारी है तो मैं उसको करना वहाँ पे चाहता हूँ। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर डाल देते हैं कि ये स्टेट ही ऐसा करेगी, स्टेट ही ऐसा करेगी। तो हमें अपनी जिम्मेदारियाँ जो है सबसे पहले सोचनी पड़ेंगी और उसके बाद उसको हल करना पड़ेगा। खुद को चेंज करें, अपने घर को चेंज करें, मोहल्ले को चेंज करें, अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज करें, उसके बाद अपने मुल्क को चेंज करें और फिर दुनिया को चेंज करने के लिए निकल पड़ें। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हम काफ़ी हद तक बदलाव देख सकते हैं। हमें मिल के चलना होगा। अब सबसे पहले तो अपने आप का मुहासबा करना पड़ेगा, अपने आप से मिल के चलना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे अदारे हैं हमें उनके साथ मिल के चलना पड़ेगा, तब हम जो है वो कामयाबी की तरफ पहला कदम रख सकते हैं। तो आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि चाइना जो है वो दिन ब दिन तरक्की क्यों कर रहा है और हम क्यों पीछे रह गए हैं। क्योंकि चाइना जो है सबसे पहले उन्होंने अपने आप को बदला है। जब मौजे तंग जब आया था उससे पहले अगर हम देखें तो चाइना के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक लोगों में शऊर बेदार किया कि भाई अपने आप को बदलो, बी द चेंज यू वांट इन द वर्ल्ड। तो इंशाल्लाह हमारी भी ये कोशिश है, हम थोड़ा सा टाइम निकाला करें, सोचा करें,
اپنے ارد گرد کے ماحول کو سوچا کریں, اپنے بارے میں سوچا کریں کہ ہم کون کون سی برائیاں ہمارے اندر ہیں وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ.